उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब इस बार पहले तो कोयले को लेकर के विवाद चल रहा था, विदेशी कोयले की खरीद को लेकर के। अब एक बार फिर से बिजली कंपनियां मनमाने तरीके से बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और उपभोक्ता परिषद ने इस बार खुलासा किया है कि बिजली कंपनियां स्लैब को बढ़ाने के लेकर के बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और सर, ये बिजली कंपनियों की जो ये नई चीज़ आप पकड़ करके लेके आए हैं कि बिजली की दरों को चोर दरवाजे से बढ़ाने की तैयारी, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो ये स्लैब परिवर्तन के आधार पर बिजली कंपनियां दरों में चोर दरवाजे से बढ़ोतरी करना चाहती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले भी इन्होंने 2 बार प्रयास किया था और दोनों बार ये प्रस्ताव खारिज हो गया था। इस बार ये लोग पुनः इस पर काफ़ी दबाव डाल रही बिजली कंपनियां जो है नियामक आयोग पर कि स्लैब परिवर्तन को लागू कर दिया जाए। लेकिन स्लैब परिवर्तन को लागू करने से हमारे जो शहरी लगभग 90 लाख हमारे घरेलू उपभोक्ता है उन पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, क्योंकि उसका हमने जब आकलन किया तो हमने देखा कि 150 यूनिट से लेकर ऊपर तक स्लैब में 25 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह हमारे प्रदेश के जो उपभोक्ता है उनका नुकसान होगा। क्योंकि जो पहले स्लैब 150 से शुरू होता था, लाइफ लाइन कंज्यूमर को अलग कर दिया जाए 150 से, फिर 151 से 300, फिर 301 से 500, फिर 500 के ऊपर अब उन्होंने उसको कम करने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं अप टू 100, मतलब पहला स्लैब 100 का होगा, फिर 101 से 150 का होगा, फिर 151 से 300 का, मानी कि 300 के ऊपर 7 रुपये की टैरिफ आएगी और पहला स्लैब जो 100 रुपये आए 50 का आएगा। पहले क्या होता था कि हमारा जो 500 के ऊपर यूनिट कंज्यूम करता था कंज्यूमर, वो 7 रुपये में जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 300 के ऊपर ही जैसे हो जाएगा 7 रुपये में चला जाएगा, जो इन्होंने अपना एक स्लैब परिवर्तन का स्ट्रक्चर दिया है। तो इसका हम लोग फिर उसी आधार पर विरोध करेंगे कि 2 बार ये असंवैधानिक इसको घोषित किया जा चुका है, इसको पारित होने से हम लोगों ने रोक दिया था। अब अंततः जो खारिज प्रस्ताव है, 2 बार बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने खारिज किया, उसे पुनः लेकर चोर दरवाजे से प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बढ़ोतरी कराने की जो साजिश कर रही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। लगातार हम विद्युत नियामक आयोग से कह रहे हैं कि जो बिजली कंपनियों के ऊपर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का लगभग 22,045 करोड़ निकल रहा है, उसके एवज में 7 साल तक 7% बिजली, 5 साल तक 7% बिजली दरों में कमी हो, तब जाके उसका सरप्लस जो है नफ़ा नुकसान बराबर होगा। लेकिन उसकी तरफ बिजली कंपनियां ना देखकर वो सरकार के सहारे दबाव बनाकर बिजली दरों में इजाफा कराना चाहती हैं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करूंगा कि जिस प्रकार से आपने विदेशी कोल को नकारते हुए और बिजली दरों में बढ़ोतरी ना हो और उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयले पर प्रतिबंध लगाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके लिए उपभोक्ता परिषद आपका सदैव आभारी रहेगा। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः आपसे मांग करना चाहता हूं कि जो बिजली कंपनियां चोर दरवाजे से 2 साल पहले खारिज प्रस्ताव को, 2 बार खारिज प्रस्ताव को पुनः लागू कराकर प्रदेश के 90 लाख जो शहरी हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं उनकी बिजली दरों में इजाफा कराने जा रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनके दरों में इजाफा कराने जा रहे हैं, तो इसको रोकवाइए और कहीं न कहीं बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए कि ये क्यों इस प्रकार की संकट में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को डालने की साजिश रच रही हैं। सर, कोयला को लेकर के अगर बात करें, विदेशी कोयले पर आपने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार का आपको खूब सहयोग भी मिला है अगर देखा जाए दूसरे राज्यों की तुलना में, तो आप चूँकि उस बात को आप दोहरा ही रहे हैं। लेकिन बिजली की जो ये कंपनियों की जो मनमानी है, खास करके बिजली को महंगे करने की जो बार बार ये तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोयला के जरिए था, अब स्लैब परिवर्तन के जरिए है, इसको आप किस तरीके से इस पर अंकुश लगाएंगे और आपको क्या लगता है कि सरकार एक्शन लेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो बिजली दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर उपभोक्ताओं का सरप्लस 22,045 करोड़ रुपया निकल रहा है। एक साथ अगर बिजली दरों में कमी की जाए तो 35% तत्काल बिजली दरों में कमी करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पावर कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए हमने प्रस्ताव दिया कि भाई 5 साल में 7% आप कमी कर दें हमारे उपभोक्ताओं को। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, बिजली दर बढ़ोतरी किस आधार पर होती है? जब उपभोक्ताओं का सरप्लस निकलता है तो बिजली दरों में कमी होती है, और जब बिजली कंपनियों का हमारे ऊपर निकलता है तो बिजली दरों में बढ़ोतरी होती है। तो अगर मैं 22-23 की बात कर लूँ तो केवल बिजली कंपनियों को लगभग 6700 करोड़ रुपए का जो इन्होंने गैप दिखाया है। लेकिन मुझे पता है कि जब वो लाइन लॉस 10.69% जो हमारा बिजनेस प्लान में अप्रूव हुआ है और इनके खर्चों में जब हम कटौती करेंगे, जो अनाप शनाप इन्होंने दिया है, तो वो इनका गैप समाप्त हो जाएगा। और फिर जब गैप इनका समाप्त होगा तो फिर बात आएगी कि जो रेगुलेटरी एसेट के तहत 22,045 करोड़ हमारा निकल रहा है सरप्लस, उसकी किस प्रकार से उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन जबरदस्ती कोई चीज़ करवाना है या उपभोक्ताओं पर कोई भार डालना है मनमाने तरीके से, तो उसका कोई भी क्या कहा जाए कि उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, हमें फिर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पर हमें भरोसा है कि जब मुख्यमंत्री ने विदेशी कोयले की वजह को इसलिए विदेशी कोयला उत्तर प्रदेश में रोका क्योंकि बिजली दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो स्लैब परिवर्तन भी उसी प्रकार से है। अगर स्लैब परिवर्तन को हरी झंडी मिलती है तो बिजली दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मुझे पूरा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि वो एक बार फिर उपभोक्ता परिषद का साथ देंगे, जिस प्रकार से विदेशी कोयला के मामले में साथ दिए थे, और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, इससे राहत मिलेगी। और बिजली दरों में कमी का जो उपभोक्ता परिषद का जो एक याचिका है जिसमें सरप्लस पैसा हमारा निकलना, उसके आधार पर बिजली दरों में कमी होगी, उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार सोचेगी। सर 21 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि आप चूंकि उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं तो बिजली कंपनियों की मनमानी को आपने पहले पकड़ लिया है, तो इस तरीके की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कह दिया जाए कि देखा जाए तो एक तरीके से साजिशें की जा रही हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं होगा कि इन साजिशों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि सुनवाई तो 21 तारीख को और ये पहले ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है 21 को सुनवाई है, इसके बाद 22 को सुनवाई है, फिर इसके बाद 24 को सुनवाई है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हम अपनी विधिक आपत्तियां नियामक आयोग के सामने पेश करेंगे। इसके बाद 27 को जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जो ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी समिति है, राज्य सलाहकार समिति, 27 को उसमें इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। उसका भी मैं मेंबर हूँ उस समिति का, तो उसमें भी मैं पूरी बात अपनी विधिक तरीके से रखूंगा, क्योंकि वो राज्य सलाहकार समिति, ये वही राज्य सलाहकार समिति है जिसने 2 बार इसको खारिज किया है। जब ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी ने स्लैब परिवर्तन को 2 बार खारिज कर चुकी है, तो आगे कैसे इसको ये हरी झंडी देंगे। और सब मिलाकर मुझे फिर एक बार ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियां साजिश कर रही हैं वो करती रहे, लेकिन जो उपभोक्ताओं का पक्ष मुझे रखना है वो विधिक तरीके से एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, जो हमारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61-62 है, उसके तहत जो डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ का प्रोसेस है, उसके तरफ से उपभोक्ता परिषद पूरी तरीके से विधिक तैयारी अपनी पूरी कर लिया है और अपनी जो आपत्तियां और सुझाव है 21 तारीख को विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश करेगा और अपनी पुरजोर वकालत करेगा कि किस प्रकार से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी हो। उसके लिए हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर विद्युत नियामक आयोग जैसे पहले भी 2 वर्षों में हमारे साथ खड़ा रहा और उन्होंने इनके प्रस्ताव को खारिज किया, आगे भी विद्युत नियामक आयोग संवैधानिक बॉडी है, तो उसको संविधान के दायरे में रहकर हमारी बातों को मानना पड़ेगा और असंवैधानिक परिपाटी को खारिज करते हुए प्रदेश की जनता को राहत भरा फैसला सुनाना पड़ेगा। तो ये अवधेश कुमार वर्मा जी हैं और उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि बिजली कंपनियों की मनमानी को किसी भी शर्त पर चलने नहीं देंगे। विदेशी कोयले की खरीद को लेकर के जिस तरीके से मनमानी हुई और इन्होंने मोर्चा खोला, वो मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं कि वो बिजली दरों को बढ़ाने की ही तैयारी थी और उस पर उन्होंने रोक लगाई थी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो स्लैब परिवर्तन के जरिए एक बार फिर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, इसमें सरकार का सहयोग मिलेगा। और जो आगामी बैठकें हैं 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बैठकें होनी हैं, उन बैठकों में उपभोक्ताओं का पक्ष रखा जाएगा और उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।